कहते हैं किसी को इतना मत डराइए कि उसके अंदर का डर खत्म हो जाए। जैसा आपने शोले फिल्म में देखा होगा कि गब्बर सिंह लगातार लोगों के बीच दहशत बना रहा था और एक दिन ऐसा आया कि लोगों के दिल से, दिमाग से गब्बर सिंह का खौफ खत्म हो गया और वही गब्बर सिंह लोगों के सामने पिटता हुआ नजर आया। और ऐसी बहुत सारी रियल स्टोरी आपने देखी होगी। अब वही बिल्कुल घटना जो फिल्मों में आपने देखा, जो रियल जिंदगी में देखा, उसी का नजारा अब देश के अलग अलग कोने से दिखाई देने लगा है। जो सरकार को लग रहा था कि हम लोगों को अपने तरह से कंट्रोल करेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा कहेंगे, जैसा कि सरकार के मंत्री ने यह भी कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता, लेकिन छात्रों के आंदोलन ने, जंतर मंतर के आंदोलन ने अब सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पहले जेंजी का आंदोलन हुआ, वो आंदोलन सफल हुआ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। उसके बाद क्या था, देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति, देश का सबसे पावरफुल व्यक्ति सोशल मीडिया पर आकर जेंजी की बात करने लगता है। यानी मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। जो प्रधानमंत्री लगातार खामोश रहते थे, अब उनकी जुबान भी चलने लगी, वो भी जेंजी की भाषा में। वहीं दूसरी तरफ जब सरकार को छात्रों से खौफ बढ़ा तो सरकार छात्र की हर बात मानने को तैयार हो गई। अब वही आंदोलन, वही छात्रों का मनोबल बढ़ता गया। अब उनको देख ही देखा, जिसे कहते हैं जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है, वैसा ही देखने को मिला। अभी तक जेंजी का आक्रोश था, जेंजी अपनी मांग को लेकर के लड़ रहा था। अब जेन अल्फा अपनी जायज मांग को लेकर के, अपनी मांग को लेकर के ऐसा लड़ रहा है जिसकी तस्वीर ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। और हर कोई यही कह रहा है कि प्लीज इतना मत डराइए कि लोगों के अंदर से डर खत्म हो जाए। जिन्हें बच्चा समझा जा रहा था, वो बच्चे तो अब बड़े बड़े लोगों के कान काट रहे हैं। यानी उन्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस चीज की डिमांड है और वो कैसे पूरी होगी, उन तमाम चीजों का उनके पास नॉलेज है। आज के बच्चे जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह अपनी बात को मनवा रहे हैं, उससे ये साबित हो रहा है कि लोगों के अंदर से अब डर खत्म हो रहा है। पुलिस का डर खत्म हो रहा है, प्रशासन का डर खत्म हो रहा है, सरकार का डर खत्म हो रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जरा ये हमीरपुर की तस्वीर को आप देखिए। कितने मासूम बच्चे हैं, इनके हाथ में पेन होनी चाहिए थी, किताबें होनी चाहिए थी, अगर इन सब के दूर ये कहीं खेलते हुए नजर आते। लेकिन जरा सोचिए, इन मासूम बच्चों ने अपने हक की लड़ाई के लिए डीएम के दफ्तर को छावनी में तब्दील करा दिया। अब एक नजर पुलिस को जरा गौर से देखिए। ये वही पुलिस है जिसका काम बड़े बड़े नेताओं को कंट्रोल करना है, विपक्ष के नेताओं को। अगर कहीं प्रदर्शन होता है, उनको रोकने के लिए, उनको किसी तरीके से शांत करने के लिए बल प्रयोग किया जाता है, वैसा ही पुलिस ने यहाँ बच्चों के साथ कर दिया। वो अलग की बात है कि इन मासूम बच्चों पे लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन रोकने का पूरा प्रयास हुआ। हाथ में लाठी है और सुरक्षा के लिए जैकेट है जो पुलिस ने पहन रखी है। और डीएम के दफ्तर के बाहर महिला पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी मौजूद है। और वो भी एक दो पुलिसकर्मी नहीं है, बड़ी संख्या में डीएम साहब ने फोर्स बुला ली और इन बच्चों को रोकने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन बच्चे ऐसा दौड़ लगा रहे थे जैसे मैदान में कोई खेल चल रहा हो, और उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जो सबसे तेज भागेगा वही विजेता होगा। उसी तरीके से बच्चों ने हाथ में तिरंगा लेकर के देशभक्ति साबित करते हुए दौड़ लगा दी और सीधे डीएम दफ्तर को दरवाजा हिला दिया। इन तस्वीर को जिसने भी देखा उसने यही कहा कि बच्चा समझा था, लेकिन ये बच्चे अब बड़े हो गए हैं और समझदार हो गए हैं। इनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, सब कुछ पता हो गया है। डीएम साहब को समझ में नहीं आया, पुलिस प्रशासन को समझ में नहीं आया कैसे इन बच्चों को रोका जाए, और बच्चे तिरंगा लेकर के डीएम साहब के दरवाजे को हिला देते हैं। प्रशासन देखता रह जाता है, इधर से 4 बच्चों को रोका जाता है, उधर से 4 बच्चे निकल जा रहे हैं। इस तरह की वीडियो देखने को मिली जो सोचने पर मजबूर कर रही है और हंसने पर भी मजबूर कर रही है। बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। अब हमारा देश वाकई क्या समझदार हो गया है, जिस तरह से बच्चों के अंदर अपनी बात मनवाने का तरीका उनके अंदर किस तरह से आ गया है, ये तमाम तरह की चर्चा अब सोशल मीडिया पर हो रही है। दरअसल हमीरपुर में एक सरकारी स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। सड़क है, मिट्टी की सड़क है, जो आम दिनों में, मतलब गर्मियों के दिनों में चलने लायक तो हो जाती है, धूल बहुत थोड़ा बहुत उड़ती है, लेकिन बरसात के मौसम में चलना मुश्किल हो जाता है। और लगातार वहाँ के
निवासी वहां के लोग बार बार सरकार से मांग कर रहे थे, प्रशासन से मांग कर रहे थे कि हमारी इस पीड़ा को समझा जाए, हमारी सड़क बनवाई जाए, लेकिन कोई सुनने को लिए तैयार नहीं था। आखिरकार बच्चों ने अपनी जरूरत समझी। जब बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होने लगी तो बच्चों ने सोचा अब इसको कैसे इस समस्या का समाधान हो। तुरंत बच्चों ने तिरंगा लेकर के, कोई हाथ में पोस्टर लेकर के डीएम साहब के आवास का घेराव कर देते हैं, कलेक्ट्रेट का घेराव कर देते हैं। डीएम साहब के आवास की बात नहीं कर रहा हूं, कलेक्ट्रेट का घेराव कर देते हैं, जहां डीएम साहब बैठते हैं, लोगों की सुनवाई होती है। उस दफ्तर के पास जब बच्चे पहुंचते हैं तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा था आखिर इन बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब इन्हीं वीडियो की तमाम तरह की चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं अब सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए, सरकार को अब जाग जाना चाहिए अगर वो कुंभकर्ण की नींद सो रही है, क्योंकि अब लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं। अगर जनता जाग गई तो सरकार किसी की हो उसे चंद दिनों में उखाड़ कर फेंक देगी। वैसे आपको क्या लगता है इन वीडियो को देखने के बाद? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।